हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे उत्तराखंड हिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का। ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप चाहे यूके पीएससी का एग्ज़ाम देते हैं, चाहे आप यूके एसएससी का एग्ज़ाम देते हैं, सभी के लिए क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पे जो है उत्तराखंड में अप्रैल में जो है यूके पीएससी पेपर होगा, प्रवक्ता भर्ती पेपर होगा, तो उन सभी के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इससे पहले भी मैं 200 प्लस क्वेश्चन का यहाँ पे वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। जिस समय यहाँ पे जो है कनिष्ठ सहायक का पेपर हुआ था, तो वो मैं अपलोड कर चुका हूँ। वो वहाँ पे केवल मैंने एमसीक्यू यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किए थे, सीधा डायरेक्ट आंसर बताया था। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखे, क्योंकि पहले मैंने इन्हें खुद जाए रीड आउट और खुद मैंने अपने प्रैक्टिस यहाँ पे किया हुआ था। दूसरा यहाँ ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उसके बाद मैंने जो है दूसरा वीडियो अपलोड कर रखा है, उसको भी मैंने अपलोड जो है यहाँ पे एक्सप्लेन करा हुआ है। तो आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं, प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। तो आज यहाँ पे जो क्वेश्चन रहेगा, पहला क्वेश्चन है प्रमुख आंदोलन देखेंगे आज, प्रमुख आंदोलन से संबंधित। तो पहला क्वेश्चन है, गांधी जी जो है प्रथम बार कुमाऊं की यात्रा कब की थी? तो कुमाऊं में जो है प्रथम यात्रा कब की थी गांधी जी ने? 1929 में। अब हम यहाँ पे जो है गांधी जी से रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। सबसे पहले ये फैक्ट आप ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे जो है ना पूरे क्वेश्चन हमारे फिर इसी से बन जाएंगे। सबसे पहले गांधी जी जो है उत्तराखंड में जब यात्रा की और इनके जो प्रमुख आंदोलन थे, तो 1915 में अप्रैल महीने में क्या हुआ था, गांधी जी कुंभ मेले के अवसर पर हरिद्वार की यात्रा पर आई। गांधी जी जो है उत्तराखंड में जब 1915 में, ये क्या था, उनका पहला आगमन था। तो इसी दौरान जो है गांधी जी ऋषिकेश जो है स्वर्गाश्रम भी गए थे। कब गए थे? 1915 में। क्वेश्चन बन सकता है। तो 1916 में जो है गांधी जी फिर क्या हुआ, दोबारा उत्तराखंड की यात्रा पर आए और हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में व्याख्यान दिया। ध्यान देना है कि पहले कहाँ आए, ऋषिकेश आए। कहाँ पे आए थे? ये आए थे हरिद्वार में, यहाँ पे जो है कुंभ मेले की यात्रा पर आए थे। और इस दौरान जो है ये ऋषिकेश स्वर्गाश्रम भी गए थे। और 1916 में इन्होंने क्या किया, दोबारा उत्तराखंड की यात्रा पर आए और हरिद्वार गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में यहाँ क्या किया था, व्याख्यान दिया था। फिर 1916 में गांधी जी ने देहरादून की यात्रा की। गांधी जी ने 1916 में देहरादून की यात्रा की और 1 अगस्त 1920 को जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। क्वेश्चन बन सकता है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की? उसके बाद उत्तराखंड पे यहाँ पे क्या पड़ा, जब गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को यहाँ पे असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, तो इस समय उत्तराखंड में क्या हुआ, बहुत ही अत्यधिक प्रभाव पड़ा। क्योंकि इससे पहले हमने देखा कुली बेगार प्रथा, अनेक तरह की प्रथाएं थी और यहाँ पे अंग्रेजों का शासन था, गोरखाओं का शासन अब हम देखेंगे। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे थी। तो आप लोग इनको जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इन्हें देखना। उसके बाद क्या होता है कि गांधी जी अब क्या होता है, कुमाऊं की यात्रा पर आते हैं। कब? 14 जून से और 2 जुलाई 1929 तक। कब? 14 जून 1929 से और 2 जुलाई 1929। तो कुमाऊं की जो है गांधी जी की ये पहली यात्रा थी और कुमाऊं में जो है गांधी जी आए पहली बार 14 जून 1929 को। यहाँ पे जो है गांधी जी ने कस्तूरबा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, आचार्य कृपलानी, सुचेता कृपलानी, सचिव प्यारेलाल के साथ ये पे जो है नैनीताल के ताकुला पहुंचे। किनके साथ? यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि गांधी जी जो है किन लोगों के साथ नैनीताल के ताकुला पहुंचे। तो ये पहुंचे थे जवाहरलाल नेहरू, आचार्य कृपलानी, कस्तूरबा गांधी, सुचेता कृपलानी और सचिव प्यारे के साथ। इस यात्रा के दौरान उन्होंने जो है गांधी जी ने हल्द्वानी, अल्मोड़ा, बागेश्वर, कौसानी, इन क्षेत्रों का यहाँ पे क्या किया था, भ्रमण किया था। और 15 जून को वो कहाँ पे पहुँचे? भवाली पहुँचे। और 17 जून को ताड़ीखेत पहुँचे और उसके बाद 18 जून को जो है गांधी जी अल्मोड़ा पहुँचे। फिर क्या हुआ, 19 जून को गांधी जी ने कौसानी के लिए यहाँ पे से रवाना हुए। अब आपको कमेंट करना है कौसानी कहाँ पे है। 22 जून को जो है बागेश्वर में स्वराज भवन का शिलान्यास किया और यह स्वराज भवन मोहन जोशी ने बनाया था। और 23 जून को जो है वो कहाँ चले गए, पुनः कौसानी लौटे। तो क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे हमारे जो है निकल रहे हैं कि यहाँ पे जो 22 जून को जो है बागेश्वर में स्वराज भवन का शिलान्यास किया गया। क्वेश्चन बन सकता है स्वराज भवन का शिलान्यास कहाँ पे किया गया?
और कब किया गया? तो 22 जून को किया गया। 22 जून 1929 को किया गया बागेश्वर में। और यह स्वराज भवन जो है मोहन जोशी ने बनाया था। किसने बनाया था? मोहन जोशी ने बनाया था। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके बारे में कौसानी। तो कौसानी में जो है बागेश्वर के गरुड़ जिले का एक गांव है। कौसानी क्या है? बागेश्वर का एक गांव है गरुड़ जिले का, जो कि कोसी नदी और गोमती नदी के बीच बसा हुआ है। गांधी जी ने जो है कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। क्वेश्चन बनेगा कि गांधी जी ने किसे जो है भारत का स्विट्जरलैंड कहा? तो ये कहा था कौसानी को। और गांधी जी ने कौसानी में 12 दिन के प्रवास अन्नाशक्ति योग नामक गीता की भूमिका लिखी। गांधी जी ने अपनी पुस्तक यंग इंडियन में कौसानी के सौंदर्य का विवरण भी किया है। ध्यान से जो है ये महत्वपूर्ण जिन बिंदुओं को मैं आपको बता रहा हूँ, ये बिंदु आप ध्यान देना कि गांधी जी ने क्या किया था, कौसानी में कितने दिन का प्रवास किया था? 12 दिन का। इन्होंने वहाँ पे जो है अनासक्ति योग नामक गीता की भूमिका लिखी। और इन्होंने जो है अपनी पुस्तक यंग इंडियन में कौसानी सौंदर्य का विवरण किया हुआ है। 16 से और 24 अक्टूबर 16 से 24 अक्टूबर 1929 को जो है गांधी जी दोबारा गढ़वाल की यात्रा की। देहरादून, मसूरी, इन क्षेत्रों का यहाँ पे भ्रमण किया। कब? 1624 में गांधी जी 16 से 24 यानी 16 जून से, सॉरी यहाँ पे 16 अक्टूबर से और 24 अक्टूबर 1929 में गांधी जी जो है दोबारा यहाँ पे गढ़वाल की यात्रा पर आए। और 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में इन्होंने क्या किया? अनेक जगहों पर तिरंगा फहराए। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस दिन भारत को पूर्ण स्वराज यहाँ पे घोषित कर दिया। क्वेश्चन बन सकता है कि जो है भारत को पूर्ण स्वराज घोषित कब किया? तो ये हो जाएगा 26 जनवरी 1930 को। और यहाँ पे क्या किया गया था इन लोगों के द्वारा? यहाँ पे 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में सभी जगह यहाँ पे तिरंगा फहराया गया। और इसी दिन जो है भारतीय कांग्रेस ने भारत को एक पूर्ण स्वराज्य घोषित कर दिया। अब सबसे पहले इन्होंने क्या किया था? डांडी मार्च किया था। महत्वपूर्ण बिंदु है ये देखना। डांडी मार्च किया था। तो डांडी मार्च 12 मार्च से और 6 अप्रैल 1930 तक चला। कब? जो डांडी मार्च था ये था 12 मार्च। कब? 12 मार्च से और 6 अप्रैल 1930 तक, 1930 में, ये ध्यान देना। तो यहाँ पे क्या हुआ? डांडी यात्रा में गांधी जी के साथ 78 सत्याग्रहियों में 3 व्यक्ति। कौन? ये क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। 78 सत्याग्रहों में से 3 व्यक्ति जो थे उत्तराखंड से थे। अब कौन कौन से थे? सबसे पहले इनको देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज्योतिराम कांडपाल, पहला नाम किसका आता है? ज्योतिराम कांडपाल का, ज्योतिराम कांडपाल। दूसरे कौन थे? भैरव दत्त जोशी। दूसरे कौन थे? भैरव दत्त जोशी थे, भैरव दत्त जोशी। और तीसरे थे यहाँ पे गोरखवीर खड़क बहादुर। कौन से थे? गोरखवीर खड़क बहादुर। तो ये टोटल दांडी यात्रा में जो है गांधी जी के साथ 78 सत्याग्रही थे। और इनमें से ज्योतिराम कांडपाल, भैरवदत्त जोशी और गोरखवीर खड़क बहादुर उत्तराखंड से थे। और डांडी मार्च यात्रा कब स्टार्ट हुई थी? 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 को। अब यहाँ पे क्या होता है, जब ये यात्रा होती है उसके बाद गांधी जी दोबारा क्या आते हैं? कुमाऊं की यात्रा पर आते हैं। कब आते हैं? 1931 में। कब आते हैं? 1931 में आते हैं। और गांधी जी जो है 18 मई 1931 को नैनीताल पे पहुंचे। अब यहाँ पे उसके बाद क्या होता है? गांधी आश्रम। अब सबसे पहले हम देखेंगे अब गांधी आश्रम के बारे में। तो गांधी आश्रम की स्थापना चनौदा, यानी गांधी आश्रम की स्थापना चनौदा 1937 में की गई। अब स्थापना किसने की? ये की थी शांतिलाल त्रिवेदी ने। किसने की थी? शांतिलाल त्रिवेदी ने की थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इनको नोट डाउन करना। 1937 में शांतिलाल त्रिवेदी ने सोमेश्वर अल्मोड़ा के चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना की। और स्थान था स्वतंत्रता आंदोलन व चेतना का प्रमुख केंद्र बन गया था। ध्यान देना।
2 सितंबर 1942 को अल्मोड़ा के डिप्टी कमिश्नर 2 सितंबर 1942 को अल्मोड़ा के डिप्टी कमिश्नर ने चनौदा आश्रम पहुंचकर कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया और अल्मोड़ा के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर ने कुमाऊं के तत्कालीन कमिश्नर A.W. इवर्टसन को लिखा था। क्या लिखा? कि जब तक यह आश्रम चालू है इस क्षेत्र में ब्रिटिश शासन चलाना मुश्किल है। 2 सितंबर 1942 को कमिश्नर ने गांधी आश्रम पर ताला लगवा दिया था। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है यहाँ से। क्या हुआ था? 2 सितंबर 1942 को अल्मोड़ा के डिप्टी कमिश्नर ने चनौदा आश्रम पहुंचकर कार्यकर्ताओं को क्या कर दिया? गिरफ्तार कर दिया। और कौन थे उस समय जो डिप्टी कमिश्नर थे कुमाऊं के? वो थे A.W. और इवर्टसन यहाँ पे थोड़ा, तो ये थे यहाँ पे उस समय अल्मोड़ा के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर। उन्होंने पत्र लिखा। उन्होंने लिखा, क्या लिखा? कि जब तक ये आश्रम है यहाँ पे तब तक क्या होगा? यहाँ पे ब्रिटिश शासन नहीं चल पाएगा। और 2 सितंबर 1942 को क्या हुआ था? कमिश्नर ने गांधी आश्रम पर ताला लगवा दिया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस कमिश्नर के द्वारा गांधी आश्रम पर ताला लगवाया गया और कब लगाया गया? तो दो क्वेश्चन हो गए ना, कि एक कब जो है किस कमिश्नर ने जो है गांधी आश्रम पर ताला लगाया, तो ये हो जाएगा 2 सितंबर 1942 को ये लगाया था A.W. इवर्टसन ने। और ये क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि जब गांधी आश्रम की स्थापना की गई थी तो उस समय जो है अल्मोड़ा के डिप्टी कमिश्नर कौन थे? तो ये हो जाएगा A.W. इवर्टसन। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन काफ़ी बन सकते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, उसके बाद यहाँ पे आगे देखेंगे। अब इसके बाद पहले हम क्या कर लेते हैं, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने प्रथम बार कुमाऊं की यात्रा कब की थी? तो ये की थी 1929 में, हमने अभी देखा था। गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है। अब इसमें देखेंगे ये कहा जाता है गुजड़ू। सल्ट गोलीकांड कब हुआ था? 5 सितंबर 1942 को। अल्मोड़ा जनपद के चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की थी? शांतिलाल त्रिवेदी ने। और कब हुई थी शांति आश्रम की स्थापना? ये आपको कमेंट में दोबारा कमेंट करना। अब तिलाड़ी कांड का संबंध है, ये है वन अधिकारियों से। देघाट गोलीकांड निम्न में से कौन शहीद हुए थे? तो ये हुए थे हीरामणि और हरिकृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्ट गोलीकांड 1942 में निम्न में से कौन शहीद हुए थे? तो ये हुए थे खीमदेव। पेशावर कांड के नायक वीरचंद सिंह गढ़वाली ने निहत्थे भारतीय पठानों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। कब किया था? 23 अप्रैल 1930 को। अब हम अन्य देख लेते हैं इनके बारे में। अब पहले हम अन्य, इसमें देखो, उत्तराखंड से किस व्यक्ति ने दांडी यात्रा में भाग लिया था? अभी हमने देखा था। तो किस व्यक्ति ने यहाँ पे भाग लिया था? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ज्योतिराम कांडपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के से किस व्यक्ति ने दांडी यात्रा में भाग लिया था? यहाँ पे कौन है? भैरवदत्त जोशी। हमने देखे थे भैरवदत्त जोशी, ज्योतिराम कांडपाल और कौन थे? खड़क बहादुर, गोरखवीर खड़क बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस व्यक्ति ने दांडी यात्रा में भाग लिया था? खड़क बहादुर। निम्नलिखित में से किस एक पर्वतीय स्थान में को महात्मा गांधी जी ने भारत का स्विट्जरलैंड कहा था? कौशानी कहाँ पे है? बागेश्वर में। 1939 में टिहरी राज्य प्रजा मंडल की स्थापना कब हुई थी? देहरादून में। गड़ोदिया स्टोर डकैती कांड 1930 उत्तराखंड में कब से शामिल था? कौन शामिल थे? तो ये थे भवानी सिंह। टिहरी में वन विभाग की स्थापना 1885 में। तिलाड़ी कांड घटना कहाँ पे हुई? उत्तरकाशी जनपद में। तिलाड़ी कांड के समय टिहरी नरेश थे नरेंद्र शाह। टिहरी में तिहाड़ के विरोध में अठुर विद्रोह हुआ था 1851 में। अब इसकी तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि उत्तराखंड में अब क्या होता है, अन्य ऐतिहासिक आंदोलन भी होते हैं। दूसरा आंदोलन जो होता है यहाँ पे शिल्पकार सुधार आंदोलन होता है और डोला पालकी आंदोलन होता है। अभी जो आंदोलन है फ्रेंड्स, ये होता है निम्न जाति उत्थान के लिए। अब यहाँ पे डोला पालकी आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे थे जयानंद भारती। और यहाँ पे जो निम्न जाति होती थी वो शादी समारोह में डोला पालकी में नहीं बैठती थी।
और इसके साथ साथ उनके साथ क्या किया जाता था, अभद्र व्यवहार भी होता था। तो इसी विरोध में क्या हुआ था, शिल्पकार जो थे आंदोलन, ये जो है डोला पालकी आंदोलन शुरू हो गया। और 1905 में क्या हुआ था, कुमाऊं में टमटा सुधारणी सभा का गठन हुआ और 1913 में इसका रूपांतरण क्या हुआ, शिल्पकार सभा का रूप ले लिया गया। क्वेश्चन बन सकता है कि जो है टमटा सुधारणी सभा का गठन कब हुआ था कुमाऊं में, ये हुआ था 1905 में। 1905 में ही हुआ था और 1913 में ये इसी का जो रूपांतरण हुआ था वो शिल्पकार सभा का यहाँ पे रूप हो गया था। और 1906 में जो है सर्वप्रथम शिल्पकार नाम देने का प्रयास किया गया। क्या किया गया, 1906 में सर्वप्रथम शिल्पकार नाम देने का प्रयास किया गया। और 1911 में टमटा ने जो है हरिप्रसाद टमटा ने दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग किया। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शिल्पकार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने और कब किया। ये क्या था, 1911 में हरिप्रसाद टमटा ने। और 1913 में नैनीताल के सुनकिया गांव में लाला लाजपत राय की उपस्थिति में आर्य समाज के शुद्धिकरण समारोह में हरिजनों को जनेऊ प्रदान कर उन्हें सवर्णों के समकक्ष बराबरी का दर्जा यहाँ पे दिया गया था। और 1931 में क्या हुआ था, खुशीराम आर्य ने कुमाऊं शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन अल्मोड़ा में किया। क्वेश्चन बनेगा, तो जो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि कुमाऊं शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन कब किया गया और किसने किया और कहाँ किया गया। 3 क्वेश्चन। तो ये किया गया अल्मोड़ा में 1931 में खुशीराम आर्य के द्वारा। उसके बाद क्या होता है, शिल्पकार सभा सम्मेलन। तो 1925 में अल्मोड़ा के ड्योली गांव में पहला शिल्पकार सम्मेलन आयोजित हुआ। और इसी समय 1925 में ब्रिटिश गढ़वाल में भी दलित जातियों के उत्थान हेतु एक सार्वजनिक सभा आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता जो है तारा दत्त गैरोला ने की। और दूसरा जो सम्मेलन हुआ था 1930 में हुआ था कुमाऊं में और 1933 में शिल्पकार सम्मेलन मजखाली अल्मोड़ा में हुआ था। और 1931 में जो है बागेश्वर में 1941 में बागेश्वर मेले में शिल्पकार सम्मेलन आयोजित किया गया। तो यहाँ पे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको आप नोट डाउन जरूर करना। उसके बाद क्या होता है, 1932 में बद्रीदत्त जोशी की अध्यक्षता में कुमाऊं समाज सम्मेलन आयोजित किया गया। और 1935 में श्रीनगर में C.H. चौफिन की अध्यक्षता में दलितों के उत्थान हेतु एक सभा का आयोजन किया गया। और 23 फरवरी 1941 को लेंसडाउन में जो है डोला पालकी सम्मेलन आयोजित किया गया। और इसमें संकल्प लिया गया कि हरिजनों पर होने वाले अत्याचारों पर अब प्रतिबंध लगाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, दूसरा आंदोलन यहाँ पे आ जाता है गाड़ी सड़क योजना। क्या आ जाता है, गाड़ी सड़क आंदोलन आ जाता है। तो श्रीनगर सम्मेलन 1938 में गाड़ी सड़क आंदोलन की बात उठाई गई। इसका जो उद्देश्य था, गढ़वाल में सड़कों का निर्माण करना था। क्या था, गढ़वाल में सड़कों का निर्माण करना होता था। और इसी दौरान क्या हुआ, जागृत गढ़वाल संघ की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्षता किसने की थी, प्रताप सिंह नेगी ने। जागृत गढ़वाल संघ ने गाड़ी सड़क आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला यहाँ पे जो आंदोलन हुआ था, गुजड़ू आंदोलन। तो गुजड़ू जो है दक्षिण गढ़वाल का एक ग्रामीण क्षेत्र था, जो स्वतंत्रता आंदोलन के समय आंदोलनकारियों का एक प्रमुख केंद्र भी था। और गुजड़ू आंदोलन का नेतृत्व रामप्रसाद नौटियाल ने किया। और गुजड़ू को जो है गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, गढ़वाल में नायक सुधार आंदोलन होता है। क्या होता है, नायक सुधार आंदोलन होता है। तो नायक जाति जो है उत्तराखंड में की एक जाति थी और इस जाति की कन्याओं को वेश्यावृत्ति में धकेला जाता था। नायक समाज की इसको प्रथा का अंत करने के लिए नायक सुधार आंदोलन हुआ। और नायक सुधार आंदोलन में बद्रीदत्त पांडे, गोविंद वल्लभ पंत, मुकुंदी लाल, इन्होंने जो है यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब यहाँ पे नायक सुधार समिति का गठन कब किया गया, 1919 में। उसके बाद नायक बालिका रक्षा कानून कब आया, 10 साल बाद। कब आया, 10 साल बाद आया, 1929 में। 1929 में आया। 1919 में क्या हुआ था, नायक सुधार समिति का गठन हुआ था। नायक बालिका रक्षा कानून कब आया, 1929 में।
और ब्रिटिश सरकार ने 1929 में नायक बालिका रक्षा कानून लागू किया, जिसके माध्यम से कन्याओं से वेश्यावृत्ति कराना निषेध कर दिया गया। अब यहाँ पे जो नायक है ना, नायक जाति की उत्पत्ति इसमें देख लेते। तो जो नायक जाति की उत्पत्ति होती है, चंद वंश के राजा भारती चंद के शासनकाल में, जब भारती चंद की सेना डोटी अभियान पर थी, उस समय वहाँ की जो महिलाओं के साथ सैनिकों के यहाँ पे क्या होते, अवैध संबंध होते थे, और इन महिलाओं से जन्मे बच्चों को कटवाल जाति या नायक जाति कहा जाता था। और इस प्रकार भारती चंद के शासनकाल में नायक जाति का उद्भव हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है यहाँ से कि नायक जाति का उद्भव कहाँ, कब हुआ और कैसे हुआ। तो ये भारतीय चंद के किसके शासनकाल में ये क्वेश्चन बनेगा। तो किसके शासनकाल में जो है नायक जाति का उद्भव हुआ था, ये हुआ था भारतीय चंद के शासनकाल में। उसके बाद जो आंदोलन, अगला आंदोलन हुआ था कनकट्टा बैल आंदोलन। क्या हुआ था? कनकट्टा बैल आंदोलन हुआ था। तो कनकट्टा बैल आंदोलन जो था, इसकी शुरुआत अल्मोड़ा के बड़ियार रेट लमगड़ा गांव से हुई थी। कहाँ से हुई थी? कनकट्टा बैल आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी अल्मोड़ा के बड़ियार रेट लमगड़ा गांव से। और यह आंदोलन जो था अधिकारियों द्वारा किया गया। क्यों किया गया? ये कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अल्मोड़ा में एक बैल के ऋण लेने के लिए 2 बार कान काटे गए और 2 बार ऋण लिया गया तथा 2 बार बीमा की राशि हड़प की गई। और जिसके परिणाम क्या हुआ था? भ्रष्ट अधिकारियों के इस भ्रष्टाचार उजागर करने के लिए इस बैल को जो है राज्यों के सभी क्षेत्रों में घुमाया गया और अधिकारियों का जो है भ्रष्टाचार का यहाँ पे पर्दाफाश यहाँ पे किया गया। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। तो उत्तराखंड में भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1942 में, जिसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। क्वेश्चन बन सकता है कि गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया और किस आंदोलन में दिया? तो ये दिया था भारत छोड़ो आंदोलन में, जब शुरुआत हुई थी 1942 में। और उस समय जो है इसे जो है पूरा देश इस आंदोलन में कूद पड़ा। और ऐसे में उत्तराखंड भी कहाँ, यहाँ पे जो है जगह जगह उत्तराखंड में भी क्या होने लगे? प्रदर्शन होने लगे और हड़तालें यहाँ पे होने लगे। उसके बाद आता है देघाट गोलीकांड। कौन सा कांड आता है? देघाट गोलीकांड। तो 19 अगस्त 1942 को अल्मोड़ा में बिनोला या बिनोद नदी के समीप देघाट एक शांतिपूर्वक सभा का आयोजन किया गया। और इस सभा का जो है चारों ओर से पुलिस ने घेर लिया और एक सत्याग्रही खुशहाल सिंह मनराल को हिरासत में ले लिया गया। जब इसमें क्या हुआ था? जब सत्याग्रहियों को इस बात का पता चला कि वो खुशहाल सिंह मनराल को छुड़ाने की मांग करने लगे और अनियंत्रित भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस ने भीड़ पर गोली चलवा दी। और इस देघाट गोलीकांड में हीरामणि गडोला, हरिकृष्ण उप्रेती, बद्रीदत्त कांडपाल यहाँ पे क्या हो गए? शहीद हो गए। क्वेश्चन बन सकता है कि किस कांड में जो है हीरामणि गडोला, हरिकृष्ण उप्रेती, बद्रीदत्त कांडपाल शहीद हो गए थे? तो ये हुए थे फ्रेंड्स ये हुए थे देघाट गोलीकांड। और ये कब हुआ था? 19 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था अल्मोड़ा के बिनोला या बिनोल नदी के समीप। अब इसमें एक सभा और थी, हमने देखा नहीं इसको, ग्राम सभा यहाँ पे जो थी, ग्राम सभा, अमन सभा। जो अमन सभा थी इसका गठन हुआ था नवंबर 1930 में लैंसडौन में। इसका जो उद्देश्य था लैंसडौन छावनी को राष्ट्रवादी आंदोलन से बचाना। और इस सभा के सदस्यों ने अमन सभा का गठन कांग्रेस के प्रतिपक्ष के रूप में किया और यह दिखाना चाहते थे कि गढ़वाल में कांग्रेस का प्रभाव खत्म हो चुका है। और अमन सभा के अनुरोध पर सर मैल्कम हैरी पौड़ी आए। तो क्वेश्चन बन सकता है कि अमन सभा के अनुरोध पर पौड़ी कौन आए? तो ये आए थे सर मैल्कम हैरी। जो अगला यहाँ पे गोलीकांड हुआ था, ये हुआ था धामदो सालम गोलीकांड। अब ये हुआ था 25 अगस्त 1942 को। ये हुआ था 25 अगस्त 1942 को हुआ था। तो यहाँ पे क्या हुआ? सेना व जनता के बीच क्या हो गई? झड़प हो गई, जिससे जो है पत्थर और गोलियां चली। और इस संघर्ष में 2 प्रमुख नेता टीका सिंह और नरसिंह धानक शहीद हो गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स, इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि टीका सिंह और नरसिंह धानक किस
गोलीकांड में शहीद हुए। ये हुए थे धामदो सालम गोलीकांड। और कब हुआ था? ये 25 अगस्त 1942 को। उसके बाद आता है सल्ट गोलीकांड। तो सल्ट गोलीकांड जो होता है 1942 में। कब होता है? 1942 में होता है। तो ये जो हुआ था 5 सितंबर 1942 को सल्ट क्षेत्र के खुमाड़ गांव में एक जनसभा का आयोजन किया गया और सभी आंदोलनकारियों जुलूस निकालते हुए यहाँ पे जो है सभा में पहुंचे और ब्रिटिश अधिकारी जॉनसन ने भीड़ को हटाने का आदेश दिया, लेकिन सभा पर जॉनसन की धमकी का यहाँ पे कोई भी असर नहीं पड़ा और ब्रिटिश सेना ने जो है भीड़ पर गोली चलवा दी। और इस गोली कांड में क्या हुआ था? गंगाराम और खीमादेव नामक सगे भाई शहीद यहाँ पे हो गए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है कि किस गोलीकांड में जो है गंगाराम तथा खीमादेव नामक दो भाई शहीद हो गए? ये हुए थे सल्ट गोलीकांड में। और सल्ट गोलीकांड कब हुआ था? 5 सितंबर 1942 को। यहाँ पे एमसीक्यू दे देता है, यहाँ पे सभी एक साइड क्या ले लेगा? एक गोलीकांड ले लेगा और दूसरी साइड क्या देगा? इनकी डेट दे देगा। तो बहुत ही बार यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे क्या हुआ था? अब खुमाड़ गांव में 5 सितंबर को शहीद स्मृति दिवस के रूप में उस समय से मनाया जाता है। इसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स? इसके बाद आ जाता है टिहरी राज्य आंदोलन। क्या हो जाता है अब? टिहरी राज्य आंदोलन आ जाता है। तो उत्तराखंड में जब गोरखाओं का शासन चल रहा था तो प्रद्युमन शाह का जो पुत्र था सुदर्शन शाह, इन्होंने जो है अंग्रेजों से मदद मांगी और 1815 में जो है अंग्रेजों ने उत्तराखंड से गोरखाओं को खदेड़ दिया। लेकिन बदले में इन्होंने क्या किया था? अंग्रेज जो थे उन्होंने संपूर्ण कुमाऊं व गढ़वाल के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर देते हैं और सुदर्शन शाह को टिहरी रियासत के राजा घोषित करते हैं। यहाँ पे जो ये सुदर्शन शाह, यहाँ पे क्या होता है? इन्हें गढ़वाल का जो सकलाना पट्टी के दो माफीदार शिवराम व काशीराम को सकलाना क्षेत्र सौंप देते हैं, क्योंकि इन दोनों ने गोरखा युद्ध में अंग्रेजों की यहाँ पे क्या की थी? बहुत ही मदद की थी। और शिवराम व काशीराम ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और यहाँ पे जो है सकलाना की जनता से तरह तरह के लगान व कर वसूलने लगे थे। इसके बाद क्या हुआ था? अलग तरह के यहाँ पे क्या हो जाते हैं? विद्रोह होने लग जाते हैं। सबसे पहले आता है अठुर विद्रोह। कौन सा विद्रोह आता है? अठुर विद्रोह आता है 1851 में। तो यहाँ पे क्या होता है? तिहाड़ कर के बाद विद्रोह में सकलाना की जनता ने 1851 में एक विद्रोह किया जिसका नेतृत्व जो है श्री बद्री सिंह असवाल ने किया और इस विद्रोह को जो है अठुर विद्रोह के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आती है फ्रेंड्स 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति टिहरी राज्य में कोई भी असर यहाँ पे देखने को नहीं मिला, क्योंकि इस समय क्या होता था? जो यहाँ पे टिहरी था ये अलग राज्य, यहाँ पे अलग राज्य बनाया गया था। बाकी क्योंकि अंग्रेजों के उसमें था तो यहाँ पे कोई भी यहाँ पे विद्रोह नहीं हुआ था। उसके बाद आता है 12 आना बीसी भूमि व्यवस्था। तो 1861 में क्या होता है? अठुर विद्रोह को देखकर 1861 में 12 आना बीसी भूमि व्यवस्था लागू की गई। उसके बाद टिहरी रियासत में क्या होता है? वन प्रबंधन और उनके प्रमुख आंदोलन आते हैं। तो 1840 में क्या होता है? टिहरी नरेश सुदर्शन शाह ने विल्सन नामक व्यक्ति को जो है वन यहाँ पे पट्टे यानी लीज पे दे दिए और 1860 में भवानी शाह ने भी विल्सन को वनों का ठेका दे दिया। अब यहाँ पे टिहरी वन विभाग तो स्थापना हुई थी 1885 में। क्या होता है? 1885 में इसके प्रथम अध्यक्ष थे पंडित केशवानंद और वन विभाग की स्थापना के बाद वनों से संबंधित कई नियम यहाँ पे बनाए गए जिससे जो है स्थानीय जनता में रोष उत्पन्न हो गया। प्रथम विद्रोह जो हुआ था 1906 में हुआ था। कब हुआ था? 1906 में हुआ था। और 27 दिसंबर 1906 को जो है अधिकारियों ने टिहरी के चंद्रबदनी के आसपास वनों का निरीक्षण किया और उन्हें आरक्षित किया। स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया और अधिकारियों को वहां से भगाकर वनों पर अपने अधिकार में ले लिया। उसके बाद क्या होता है? एक अन्य जो है यहाँ पे आंदोलन होता है, तिलाड़ी रवाई कांड आ जाता है। तो 1927 से 1928 में टिहरी राज्य सरकार ने एक नई वन नीति लागू की और जिसमें वनों के लिए यहाँ पे तरह तरह के कानून बनाए गए। जंगलों का सीमाकरण किया गया और इस सीमा के अंदर जानवरों व मनुष्यों का घुसना वर्जित था। लोगों से जो है वन अधिकार छीन लिए गए और रवाई क्षेत्र आने वाले रास्ते, पशुओं को बांधने वाले छाने भी वन सीमा के अंतर्गत आ गए। अब जनता ने इस जो वन नीति था इसका विरोध करना शुरू किया और राजा से इस संबंध में बात की कि अब हमारे पशु जो है कहाँ जाएंगे? तो राजा ने जवाब दिया, ढंगार में फेंक दो।
क्या जवाब दिया? ढंगार में फेंक दो। तो वन नीति पर राज्य सरकार की अनदेखी को देखते हुए 30 मई 1930 को क्या होता है? 30 मई 1930 को यमुना के तट पर तिलाड़ी के मैदान में वन नीति का विरोध करने के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई और इस निहत्थी भीड़ पर टिहरी के दीवान चक्रधर जुयाल गोली चलाने का आदेश देते हैं और इस घटना को जो है टिहरी का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है और चक्रधर जुयाल को टिहरी का जनरल डायर भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसे जो है टिहरी का जनरल डायर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है चक्रधर जुयाल को। अब उसके बाद टिहरी राज्य आंदोलन में क्या होता है, सिरदेव सुमन की यहाँ पे भूमिका देख लेते हैं, उसके बाद हम इनको देखेंगे। तो 20 मार्च 1938 को दिल्ली में अखिल भारतीय पर्वतीय जन सम्मेलन का आयोजन हुआ और इस सम्मेलन में बद्रीदत्त पांडे व सिरदेव सुमन ने भाग लिया था। पर्वतीय लोगों की समस्याओं को यहाँ पे रखा गया था और 1938 में मई 1938 में श्रीनगर में जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता में एक राजनीतिक सम्मेलन हुआ और इसमें जो है श्रीदेव सुमन ने पृथक राज्य की मांग रखी। 1938 में क्या होता है, श्रीदेव सुमन ने गणदेश सेवा संघ नामक संगठन बनाया और बाद में इसका नाम हिमालय सेवा संघ कर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि गणदेश सेवा संघ नामक संगठन कब बनाया गया? ये बनाया गया 1938 में और किसने बनाया था? ये बनाया था फ्रेंड्स श्रीदेव सुमन की अध्यक्षता में, ये जो है जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। और यहाँ पे श्रीदेव सुमन यहाँ पे पृथक राज्य की मांग किसने की थी? 1938 में श्रीदेव सुमन के द्वारा की गई थी और 1938 में इसको जो है गणदेश सेवा संघ नामक संगठन के बाद इसका नाम क्या कर दिया गया? हिमालय सेवा संघ किया गया। 23 जनवरी 1939 में श्रीदेव सुमन ने देहरादून में टिहरी राज्य प्रजा मंडल की स्थापना की। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे है कि 23 जनवरी यहाँ पे कि किसने जो है देहरादून में प्रजा मंडल की स्थापना की थी? ये की थी श्रीदेव सुमन ने 23 जनवरी 1939 को। इसमें जो है उनके साथी नागेंद्र सकलानी, भोलू दत्त और गोविंद भट्ट, तोताराम गैरोला आदि ने इनके यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 9 मार्च 1941 को क्या होता है, श्रीदेव सुमन को टिहरी के पास गिरफ्तार कर लिया गया और 17 मई 1941 को मुनी की रेती के पास इन्हें छोड़ दिया तथा 2 माह तक इनको क्या किया गया, रियासत में आने पर इनको जो है यहाँ पे प्रतिबंध लगा दिया गया और 29 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के समय गिरफ्तार किए गए और 18 दिसंबर 1948 को यहाँ पे जेल से छुटकर अपने गांव जोल गए। 27 दिसंबर 1943 को यहाँ पे श्रीदेव सुमन को चंबा खाल में गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर अनेक अत्याचार किए गए। फिर क्या होता है, 29 फरवरी 1944 को श्रीदेव सुमन ने आमरण अनशन शुरू कर दिया और 3 मई 1944 को यहाँ पे कारावास में श्रीदेव सुमन ने आमरण अनशन भी यहाँ पे शुरू कर दिया और 25 जुलाई 1944 को 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद श्रीदेव सुमन यहाँ पे शहीद हो गए और 25 जुलाई 1946 को प्रथम बार सुमन दिवस मनाया गया। तो आप ये क्वेश्चन आप देखना, ये क्वेश्चन काफ़ी बार बनते हैं कि जो है सुमन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 जुलाई को और प्रथम बार कब मनाया गया? ये मनाया गया 21 जुलाई 1946 को और 21 अगस्त 1946 को जो है टिहरी में प्रजा मंडल की स्थापना को वैधानिक मान्यता दी गई थी। श्रीदेव सुमन का यहाँ पे जो जन्म हुआ था वो उनका जन्म हुआ था 25 मई 1916 को और जोल गांव टिहरी में। इनके जो पिता थे हरिराम बड़ोनी थे, इनकी माता थी श्रीमती तारा देवी, पत्नी इनकी विनय लक्ष्मी थी और मृत्यु इनकी 25 जुलाई 1944 को। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे आयोग का कोई भरोसा नहीं है, यहाँ पे आयोग ने एक बार उनकी पत्नी का नाम पूछ लिया था, तो उनकी पत्नी का नाम क्या था? विनय लक्ष्मी था, माता का नाम तारा देवी और पिता का नाम हरिराम बड़ोनी। और यहाँ पे जो टिहरी प्रजा मंडल की स्थापना को वैधानिक मान्यता कब मिली? 21 अगस्त 1946 को। उसके बाद आता है कीर्तिनगर आंदोलन। तो 10 जनवरी 1948 को कीर्तिनगर में विशाल रैली उमड़ पड़ी और कीर्तिनगर आंदोलन पर यहाँ पे अधिकार कर लेती है और 11 जनवरी 1948 को इस भीड़ पर सैनिकों द्वारा गोली चलाई गई और इस आंदोलन में जो है नागेंद्र सकलानी वो भोलाराम यहाँ पे शहीद हो गए। क्वेश्चन बनेगा कि यहाँ पे किस आंदोलन में जो है नागेंद्र सकलानी वो भोलाराम शहीद हो गए थे? ये हुए थे कीर्तिनगर आंदोलन। और कब हुए थे? 11 जनवरी 1948 को, जब क्या हुआ था यहाँ पे कीर्तिनगर आंदोलन हुआ था। और 15 फरवरी 1948 को जो है टिहरी में अंतिम सरकार की स्थापना की गई और टिहरी रियासत का विलय 1 अगस्त विलय भारतीय संघ में हो जाता है। तो यहाँ पे हमने जो है बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे थ्योरी देखा। अब यहाँ पे हम आगे क्वेश्चन देखेंगे।
टिहरी में तिहाड़ कर के विरोध में कठोर विद्रोह 1851 का नेतृत्व किसने किया? बद्री अश्वार। अमर शहीद सिरदेव सुमन की पत्नी का नाम क्या था? विनय लक्ष्मी। ये देख सकते हैं, जूनियर असिस्टेंट 2019 यूकेएसएससी ने पूछा। चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व गढ़वाल राइफल्स की किस इकाई ने निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? 2/18। चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना 1937 में। गांधी जी ने प्रथम बार कुमाऊं की यात्रा की 1929 में। गांधी जी ने 1929 में बागेश्वर में स्वराज भवन का शिलान्यास किया। यह भवन किसके द्वारा बनाया गया था? मोहन जोशी। सिरदेव सुमन का निधन हुआ था 25 जुलाई 1944 को। आंसर आप कमेंट करना। सिरदेव सुमन जो है कितने दिनों के अनशन के बाद यहाँ पे सिरदेव सुमन की यहाँ पे मृत्यु हो गई थी। टिहरी में प्रजामंडल की स्थापना को टिहरी रियासत ने वैधानिक मान्यता दी 1946 में। सिरदेव सुमन की पत्नी का नाम था विनय लक्ष्मी, अभी हमने ऊपर देखा था। डोला पालकी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? जयानंद भारती ने। नायिका बालिका रक्षा कानून आया 1929 में। लैंसडाउन में अमन सभा का गठन हुआ था 1930 में। टमटा सुधारणी सभा गठित की गई थी 1905 में। और प्रथम शिल्पकार सम्मेलन कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा में। तो ये जो क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये 32 क्वेश्चन थे, लेकिन अगर आप इनके फैक्ट देखते हैं तो कम से कम हमने 200 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे किए। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। अगर आप जो है न्यू अपडेट के लिए टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो न्यू अपडेट के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स मैं सुबह यहाँ पे करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड कर देता हूँ। और यहाँ पे मैंने जो है उत्तराखंड के अन्य यहाँ MCQ वीडियो हो गया और कुछ MCQ वीडियो हैं, उनको मैंने जो है उनके साथ साथ उनको एक्सप्लेन भी किया हुआ है। अगर आप देखना चाहते हैं तो उन्हें भी आप देख सकते हैं। साथ में मैंने जो है यहाँ पे उत्तराखंड का यहाँ पे जो है उत्तराखंड के लिए हो गया या अन्य एग्जाम के लिए हो गया, यहाँ पे हिंदी भी, यहाँ पे हिंदी का पोर्शन भी मैंने अपलोड कर रखा है। हिंदी भी आप देख सकते हैं, MCQ हो गया। और दूसरा चैनल है देवभूमि क्रेजी एजुकेशन, वहाँ पे मैं जो है प्रवक्ता भर्ती के लिए यहाँ पे प्रैक्टिस सेट में अपलोड कर रहा हूँ। 3 प्रैक्टिस सेट मैंने अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप वहाँ पे जाके, अगर आपका प्रवक्ता का पेपर है तो आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं। तो थोड़ा भी यहाँ पे वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन को प्रेस करना। जय हिंद, जय भारत।